चलो आज पखीराज बाज की कहानी सुनते हैं। पखीराज बाज ये पक्षियों में राजा है, निराला है, क्या कहने, अनोखा है। लेकिन कौवा जो है, कौवा का करता हुआ कौवा, वो कभी कभी बाज के पीठ में बैठ जाता है और उसको चोंच मारते रहता है। इन बाज को पता होता है इस बात का कि कौवा बैठा है और चोंच मार रहा है, और उसको यह बात भी पता है कि बस थोड़ी देर में कौवा का अंत होने वाला है। वो कैसे, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि बाज जो है वो पखीराज है, उसका अल्टीट्यूड इतना हाई है जहां पे उड़ता है। जब तूफान आते हैं तो सारे पंछी जो है वो अपना घोंसले में घुस जाते हैं डर के मारे। लेकिन ये जो बाज होता है, क्योंकि ये राजा है, उसका स्टाइल अनोखा है, उसका सोचने का तरीका अनोखा है, उसका पंखों में जो दम है, जो खम है, वो अलग है। तो क्या करता है वो, जब बाज अपना अल्टीट्यूड में आता है, अल्टीट्यूड इतना ऊंचा हो जाता है कौवा के लिए कि कौवा इधर और डर के मारे उड़ के भाग जाता है, नहीं तो मर जाता है। तो यहां पे जो बाज है, इट इज सिंबल ऑफ योर persistent consistency, effort, your caliber, born qualities, inborn qualities। क्योंकि आप अगर बाज हैं तो बाज हैं, जो भी सिचुएशन में आप रहे। लाइफ में उथल पुथल मचे रहता है, कभी आप हाई हो जाएंगे, कभी आप लो हो जाएंगे, ये नॉर्मल लाइफ है। बट बाज तो बाज ही है, और कौवा कौवा है। आप देखे होंगे जिंदगी में, आप जहां पे काम करते हैं, कुछ लोग को पता चल जाता है कि भाई ये बाज है, इसका तो अलग ही उपाय है, उसका अलग ही स्टाइल है। किंतु बाज को अपना अल्टीट्यूड पता होता है, और दूसरे पंछियों को भी अपने बारे में पूरा पता होता है। तो बाज को पता है कौवा, एक तो कौवा को कुछ बोलने से वो का करेगा, और उसका जो स्वर है, जो उसका वॉइस है, काफी कड़वा है। बाज को पता है कि उसको चोंच मारने दो। आपको पता है आपके दोस्त, आपके बॉस आपके पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि उनको आपसे जलन है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये कौवा है, वो दूसरे पंछी है, और आप बाज हो। और बाज कभी भी इस चीज को केयर नहीं करता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है ये बाज है। तब आप इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि भाई अपना काम करते रहो, फोकस ऑन योर वर्क, बिकॉज आपको पता है कौवे जो हैं वो आपको चोंच मारेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हो, क्योंकि आप बाज हो, आप पक्षियों को राजा हो। तो आप तो अपना ऊंची उड़ान भरोगे ही भरोगे, आज नहीं तो कल। तो जब ऊंची उड़ान भरोगे, आपका अल्टीट्यूड, ऊंचाई इतना अधिक हो जाएगा कि कौवा और बाकी पंछी आपके आसपास भी घुस नहीं पाएंगे। बस धैर्य रखिए, अपना काम करते रहिए, और कभी ना भूले आप एक बाज हैं, और बाज को कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं। Nobody can, because God has made him the king of birds kingdom। तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं लोग, क्योंकि बात से सारे पंछी जलते हैं, क्योंकि वो राजा है, दिखने में, सोचने में, चलने में, हर चीज में राजा राजा होता है।
बस आपको ये पता होना चाहिए कि भले आप दूसरे पंछियों के झुंड में हैं, लेकिन आप कभी ना भूले आप एक बाज हैं, पंछियों के राजा हैं। खुद के लिए उदाहरण बनिए, परिवार के लिए उदाहरण बनिए और दूसरों के लिए भी उदाहरण बनिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम उसका बुराई मत करो, क्योंकि कर्म घूम फिर के आपके पास आएगा। अगर आज आप पॉलिटिक्स करके किसी को परेशान करने में लगे हुए हैं, अगर आप आज किसी का टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका भी टांग खींचेगा और अच्छी तरह से खींचेगा और आप इतना नीचे जाओगे कि उठने का मौका भी नहीं मिलेगा। So ladies and gentlemen, stay like an eagle, fly like an eagle, think like an eagle, behave like an eagle. All the kings are like an eagle. Let people feel jealous about you. Let them do whatever they want to do. But you are unstoppable. Unstoppable. You are unstoppable. Keep on flying high and high and high to such an altitude where rest of the guys will perish. Simply unstoppable. Trust in God and keep moving. Don't be people-centric. लोगों के ऊपर ध्यान मत दो, अपने ऊपर ध्यान दो. Be self-centric. You are born as a winner, and you'll live like a winner. Dr. D.D. Swine, wishing you all to fly like an eagle, to live like an eagle, to behave like an eagle, if you can.